प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, जयपुर या जोधपुर? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये कहाँ पर है भाई? अजमेर अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है भाई? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? मेरे प्यारे साथियों रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो रातानाडा जो हवाई अड्डा है ये अपने जोधपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बीएसटीसी परीक्षा 2024 के अंदर भी आया था भाई, ठीक है ना, कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई कहाँ पर है भाई? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, भूलना नहीं है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है? श्री गंगानगर, कोटा, बारां या पाली? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी, राजस्थान के कौन से जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिल्कुल हो जाएगा भाई श्री गंगानगर में, ठीक है ना, श्री गंगानगर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक अपने राजस्थान में है भाई चित्तौड़गढ़। क्या है? चित्तौड़गढ़ बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। अरे मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? संभर, बाड़मेर, जयपुर या पंचभद्रा? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो बिल्कुल हो जाएगा भाई अपना संभर, ठीक है ना, सांबर है ये अपने नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो सभी साथी, अपने राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो बिल्कुल हो जाएगा दूसरा। कौन सा आता है? दूसरा अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो सबसे निकट बंदरगाह की बात करें तो जो कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन सा है? तो सीसा जस्ता अपना यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा 21 के अंदर बीएसटीसी में, फिर 23 में, फिर 24 में लगातार आ रहा है भाई। जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, पशु परिचर के अंदर भी आया था, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी आया था। तो भाई कमेंट कर देना फटाफट से, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो सभी बीएसटीसी वालों, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा भाई, बिल्कुल खेतड़ी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। तांबे की खान कहाँ पर है? खेतड़ी में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 जिले में। जो साथी पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं ना वो मुझे कमेंट कर देना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको पक्का सिलेक्शन दिलाएंगे हम, ठीक है ना। चलो भाई शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? 12 जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, ध्यान में रख लेना। नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है ना ये अपने राजस्थान में कहां पर है भाई? नाहरगढ़ मेरे प्यारे साथियों जयपुर में। कहां पर है? जयपुर अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? कहां पर खोजे गए भाई? भीलवाड़ा में, निमाला में, खेतड़ी में या नागौर में?
तो मेरे साथियों अपने राजस्थान में प्राकृतिक गैस के जो बड़े भंडार खोजे गए ना, वो खोजे गए भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला की बात हो रही है, तो बिल्कुल हो जाएगा भाई अमृता देवी, जो वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए, शहीद हो गई, ठीक है ना, पेड़ों के चिपक गई लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया, वो अमृता देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वनों की पेड़ पौधों की रक्षा के लिए शहीद हो गई, वो कौन थी? अमृता देवी, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, ये अभ्यारण्य कोटा में है भाई, शिक्षा की नगरी जिसे कहते हैं कोटा को, ठीक है ना, वहां पर दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। चलो भाई, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? मेरे प्यारे साथियों, जो सेवन घास है जिसको हाडोती भाषा में सांव भी बोला जाता है, ठीक है ना, ये घास अपने जैसलमेर में विस्तृत रूप से उगती है भाई। कहां पर है? जैसलमेर में। चलो भाई, गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल उदयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा जिला है राजस्थान का जिसे पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? जैसलमेर को, कोटा को, जयपुर को, या फिर टोंक को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी, कौन से जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो बिल्कुल हो जाएगा सर, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का पहला कौन सा गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? केथून, काला डेरा, नाइला या खानपुर? तो बिल्कुल हो जाएगा भाई अपना पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, तो हो जाएगा भाई काला डेरा। कहां पर की गई? काला डेरा में साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है, ये अपने जयपुर जिले के अंदर आता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऐसे प्रश्न बीएसटीसी में आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। आप जो भी साथी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस क्लास को लाइक कर लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि हर क्लास आपको मिले, और प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, उस पर जाकर वहां पर अन्य काफी क्लासें पढ़ी है, उनको भी देखना है, ठीक है ना, पूरी क्लासों को देख लेना है। आपको पूर्ण सिलेबस हम कवर कराएंगे, पूर्ण सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, पूर्ण सिलेबस की तैयारी करके यहां से अपना बीएसटीसी में चयन कराएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी को पता भी होगा कि हर वर्ष बीएसटीसी में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिलते हैं। गत वर्ष हमारा बहुत शानदार रिजल्ट रहा था, बड़ी से बड़ी कोचिंगों को फेल किया था, तो इस बार भी हम वही धमाका करेंगे और बीएसटीसी में हर बच्चे को सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए, बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहां पर है भाई? धौलपुर में। कहां पर है? अपने धौलपुर अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मुर्गियों से क्या से हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मुर्गियां, मुर्गियां क्या है भाई? मुर्गियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, मुर्गियां क्या है? मुर्गियां कानों के आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह आभूषण बताइए जो सिर पर नहीं पहना जाता है। मेमंद हो गया, बोर हो गया, रखड़ी हो गया, कंदोरा हो गया। तो कंदोरा भाई साहब कमर का आभूषण है मेरे प्यारे साथियों। कहाँ का है? कमर का, तो बिल्कुल ये कमर में पहना जाता है। चलो पछेवड़ा का संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पछेवड़ा का संबंध किससे है भाई? परिधान से, आदिवासियों के तलाक का एक प्रकार है, या लोक देवता तेजाजी के मंदिर में घोड़े चढ़ाने को कहते हैं, या कानों का आभूषण है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पछेवड़ा है ये क्या है? पछेवड़ा तो परिधान है भाई। क्या है? परिधान है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं। लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? कोटा के, जयपुर के, सीकर के, या बूंदी के? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना रे, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे रसगुल्लो, ठीक है ना। तो जयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? बिल्कुल साथियों, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में छपेंगे भाई। ताराबाद की जो ओढ़नी है ये कौन सी वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? अरे ये से अटपटे क्वेश्चन ही तो परीक्षा में आते हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा आदिवासी। जो आदिवासी महिलाएं होती है उनमें ताराबाद की ओढ़नी प्रचलित होती है, तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे
प्यारे साथियों, आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके बीएसटीसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी आप ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस। जैसे आपका सिलेबस है राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है ना, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, पूरे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। स्पेशल नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई। क्या कराएंगे? नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो सटीक नोट्स हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप कंटस्ट आपको हो जाएंगे और आपका चयन हो जाएगा। साथ ही साथ पूरे नोट्स आपके आ गए, साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, उसी प्रकार का आपका पेपर आएगा भाई, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे, साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे? आपका पूरा सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन। जो 5000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, हम वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम, अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी प्रोवाइड करा देंगे। पूर्ण सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे यह कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आप ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, हाली है, हंसुली है, पंचलड़ी है, ये जो आभूषण हैं ये कहाँ पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं भाई। कहां पर है? गले में पहने जाते हैं। बिल्कुल सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दामना नामक आभूषण होता है ना, ये दामना तो अंगुली में पहना जाता है भाई। कहां पर पहना जाता है? अंगुली अपना राइट होगा। चलो अगला। लूंग, सभी को पता है कि लूंग भाई कान में पहना जाता है। लूंग तो ओनली कान में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों। कंठी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कान में, सिर में, गले में या हाथ में? मेरे प्यारे साथियों, कंठी गले में बने जाती है भाई, गले में, ठीक है ना। बिल्कुल सी राइट होगा। चलो रखन मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांतों का आभूषण है, आप सभी को पता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अंगरखी को, मेवाड़ी पगड़ी को, जोधपुरी कोट को या जोधपुरी सापा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौन सी पोशाक को है? जोधपुरी कोट को है भाई। जोधपुरी कोट यहां पर अपना राइट होगा। चलो भाई। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बिल्कुल ये तो सिर में पहना जाता है सर। कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो। चूंप नामक आभूषण, चूंप मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांतों का आभूषण है भाई। किसका है? दांतों का है। चलो अगला। बल्ल्या, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को पता है ना, बल्ल्या कहां पर पहना जाता है? बल्ल्या नामक आभूषण। चलो कमेंट कर दो। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं लास्ट में इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो भाई कमेंट भी कर दो, आपके कमेंट का इंतजार है। कौन कौन क्लास को देख रहे हैं उसी के लिए मैं आपसे कमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की या केसरिया रंग की? तो मेरे प्यारे साथियों, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। चलो भाई। तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो बिल्कुल तगड़ी तो भाई कमर में, तंगड़ी कमर में, कमर का आभूषण है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो फटाफट से देखो भाई। अमरशाही किसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमरशाही, शिवशाही, खंजरशाही, ये सभी किसके नाम है? जूती के, आभूषण के, मिट्टी के बर्तन के या पगड़ी के? तो मेरे प्यारे साथियों बोलना नहीं है। अमरशाही है ना, ये पगड़ी के नाम है भाई। किसके नाम है? ये पगड़ी के नाम है। चलो अगला क्वेश्चन। चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी हैं, सेडल माता है, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी की बात करें भाई तो शीतला माता हो जाएगा। शीतला माता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है भाई? मोहनलाल सुकाड़िया को। किसको माना जाता है? मोहनलाल सुकाड़िया को, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था?
मेरे प्यारे साथियों, आमेर में जो जगत शिरोमणि का मंदिर है ना, वो किसकी याद में बनाया गया था भाई? पुत्र की याद में बनाया गया था। किसकी याद में? पुत्र की याद में बनाया गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों। आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, लगातार क्लासें मिलेगी, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे बीएसटीसी में। सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना भाई, ठीक है ना। और कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काली चूड़ियां। चलिए भाई आगे देखो, आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 84 खंभों वाली छतरी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों 84 खंभों की छतरी पूछी जा रही है, तो बिल्कुल बूंदी में है भाई। कहां पर है? बूंदी में है। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया था। चलो अगला भी देखो, परचा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? अरे मेरे प्यारे साथियों परचा बावड़ी की बात करें तो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है परचा बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता को जार पीर के नाम से भी पूजा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी है ना, गोगा जी जिनको जार पीर के नाम से जाना जाता है भाई। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों काला बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता है लोक देवता तेजा जी भाई। लोक देवता तेजा जी को काला बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो रे, देखो रे मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न धमाका करेंगे। उस्सा मस्जिद कहां पर अवस्थित है? चलो भाई बता दो, कमेंट कर दो फटाफट से। उस्सा मस्जिद हो जाएगी आपका बयाना। चलो भाई नतमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित हैं। मेरे प्यारे साथियों नतमल और सलीम सिंह की हवेलियों की बात करें तो ये तो भाई जैसलमेर में ही है। कहाँ पर है? जैसलमेर में नतमल और सलीम सिंह की हवेली अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, शोरसान घास के मैदान कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी शोरसान घास के मैदान अपने जालौर में है भाई। कहाँ पर है? जालौर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, किसको कहते हैं राजस्थान का कश्मीर? उदयपुर को कहते हैं भाई। किसको? उदयपुर को कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्त्री जो परिधान होता है पोमचा वो पीले कलर का होता है, उसको पीला ही कहा जाता है, ठीक है ना। प्यारे साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, इस परीक्षा के अंदर आप सेलेक्टेड होना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इस भर्ती परीक्षा में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरे सिलेबस के नोट्स, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपकी बीएसटीसी परीक्षा की स्पेशल बुक, अगर आप लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे आपका पूरा सिलेबस हो गया, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लास से, और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आपके पक्के मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपका पेपर में यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सिलेबस चाहिए, कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बुक भी चाहिए तो बुक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये। बिना देरी किए जल्दी से मैसेज करें और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दे, ठीक है ना। इसको लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? तो बिल्कुल उदयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, अपने हनुमानगढ़ में होता है भाई। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो भाई, अबरक की ईंटें राजस्थान के कौन से जिले में बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबरक की ईंटें की बात हो रही है। अबरक की ईंटें की बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा में अबरक की ईंटें बनती है भाई। कहाँ पर बनती है? भीलवाड़ा में बनती है भाई। भीलवाड़ा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत कहाँ पर है अवस्थित है? चलो बताओ, नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। जरगा पर्वत कहाँ पर है भाई? उदयपुर में। उदयपुर में जरगा पर्वत अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर है? डीडवाना में, खेतड़ी में, उदयपुर में या बीकानेर में? अरे मेरे प्यारे साथियों, तांबे के विशाल भंडार की बात करें तो खेतड़ी के अंदर तांबे का विशाल भंडार अवस्थित है। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, जहूर खां जो मेवाती हैं वो किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वो बपंग से संबंधित है भाई। किससे हैं? बपंग से संबंधित हैं। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार क्लासें देखने को मिलेगी। सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर अजमेर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना नहीं है, मैनचेस्टर अपना भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? सर्वाधिक मसाले कहाँ पर होते हैं? अपने 12 जिले में। 12 के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो भाई, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवार को। जवार को ध्यान में रख लेना, मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलो जल्दी से कमेंट कर देना भाई, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री गंगानगर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। ठीक है ना? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है राजस्थान में? श्री गंगानगर बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। फूलों की मंडी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी है अपने पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है भाई? पुष्कर अजमेर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपनी बीएसटीसी परीक्षा 2026 के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, इंग्लिश, गणित और साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि, पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे। पूरे सिलेबस का आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आपका पूरा पेपर मिलेगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ 10 वर्षों से पूछे गए बीएसटीसी परीक्षा के क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 5000 क्वेश्चन जो आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए। यहाँ से आपका पेपर मिलेगा 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका आराम से सिलेक्शन होगा, अपनी तैयारी को नई उड़ान मिलेगी। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं या फिर आप बुक भी लेना चाहते हैं बीएसटीसी की, तो पूरा कोर्स और बीएसटीसी आपको मिलेगा। जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, अपने नंबर हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और हमको एक कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। मात्र 199 के अंदर आपको पूरे सिलेबस का कोर्स मिलेगा, वीडियो मिलेगी, पूरी तैयारी होगी, आपका इस भर्ती परीक्षा के अंदर जरूर सिलेक्शन होगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर मैसेज करें। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तब भी आप हमारे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दो, तभी आपका इस बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन होगा।
तो चलिए बताइए, फूलों की मंडी अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? पुष्कर अजमेर बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खम्बू का नगर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, खम्बू का नगर किसे कहते हैं भाई? रणकपुर पाली को, नैनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को, या आमेर जयपुर को? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, खम्बू का जो नगर है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर पाली को कहा जाता है। ठीक है ना, किसको? रणकपुर पाली अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। रातानाडा हवाई अड्डा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में है भाई। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। वैभव का द्वीप मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को, वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नागणीची माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। मेरे प्यारे साथियों, नागणीची माता का जो मंदिर है ना, ये मंदिर अपने बाड़मेर में है भाई। कहाँ पर है? बाड़मेर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार बीएसटीसी में पूछा जा रहा है, पहले अपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, पशु परिचर में भी आया था। ठीक है ना, बीएसटीसी परीक्षा में कई बार आया है कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है भाई लिम्बाराम? चलो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर देना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत शानदार, कबड्डी, गायन, तीरंदाजी या कुश्ती? अरे मेरे प्यारे साथियों, लिम्बाराम जी तो तीरंदाजी में थे भाई। किस में थे? तीरंदाजी में प्रसिद्ध थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल हो जाएगा सर अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। चलिए भाई, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक बंदरगाह की बात करें तो जो कांडला का बंदरगाह है ना, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट है भाई। बिल्कुल ध्यान में रखना, बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? राजधानी जयपुर में, बोलना नहीं है। ठीक है ना, जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में है भाई? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर? अरे मेरे प्यारे साथियों, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी या नगर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो बिल्कुल गुरु शिखर हो जाएगी, ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है भाई? सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, करौली? चलिए बताइए जल्दी से, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केला देवी माता का जो मंदिर है ना, ये अपने करौली में है भाई। कहाँ पर है? करौली के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले तो ये देखो कि जगत शिरोमणि मंदिर है कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है ना, जयपुर में है भाई, आमेर में। तो ये बताइए यहाँ पर जयपुर के अंदर कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग है। तो आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जगत शिरोमणि का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। प्रश्न आ सकता है, 84 खंभों की छतरी भी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिल्कुल ये शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है भाई चंग नृत्य। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी किससे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, घनश्याम दास बिड़ला को, सरदार हरलाल सिंह को, या दामोदर दास राठी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चिड़ावा का गांधी है वो किससे कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ठीक है ना, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है?
बिजोली आंदोलन से भाई, ठीक है ना, बिजोली आंदोलन अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया था। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सबसे लंबा बांध आपको बताना है, ठीक है ना। गीप सागर, कोटा बैराज, माही बजाज सागर या बिसलपुर। चलो जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में सबसे लंबा बांध की बात करें तो बिल्कुल माही बजाज सागर बांध है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व आदिवासी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। चलो आगे देखो, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है भाई? अविवाहित महिला, विवाहित महिला या फिर इनमें से कोई और पहनती है? चलो बताओ। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी जो परिधान होते हैं वो अविवाहित महिला पहनती है भाई। अविवाहित महिला कटकी परिधान पहनती है, ठीक है ना। अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, धड़ाधड़ से ठोक दो भाई। भील जनजाति में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कछाबू के नाम से, कछाबू कहा जाता है उसको, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, महिलाओं द्वारा जो दांतों के बीच में सोने की कीलें जड़वाते हैं उनको बोला जाता है चूंप। क्या बोला जाता है भाई? उनको चूंप बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गुर्दा नामक आभूषण है, कहाँ के हैं भाई? कान के। गुर्दा कहाँ पर पहने जाते हैं? कान के आभूषण है, कान में पहने जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी हैं गुलाबो, उसका संबंध कौन से नृत्य से है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा सर, कालबेलिया नृत्य से। कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के राजाओं की छत्रियां स्थित हैं, कहाँ पर है भाई? जोधपुर के राजाओं की छत्रियां तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर में है भाई, भूलना नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पर है? मंडोर में स्थित है। चलो आगे देखो, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, करणी माता का जो मंदिर है ना, ये है अपने देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहला रोपवे राजस्थान में लगा था जालोर में। कहाँ पर? सुंदा माता के मंदिर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई, बजंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं जो बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें, चैनल पे जाइए, अन्य क्लासों को भी देखो और साथ ही इस कोर्स को ले लेना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं हमारी, तो हम आपके लिए बुक भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको मैसेज करना है, ठीक है ना।